वेलकम आलियाज़ किचन में मेरे सब फ्रेंड को वेलकम। कैसे हैं फ्रेंड आज मैं आपको रोगनी अफ़गानी नान बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही आसान तरीके से घर में बन जाता है। और इसके लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है, इस कप के बराबर। ठीक है, इस कप के बराबर 2 कप के मैदे लिए हैं। इसमें मैं 1 टीस्पून जो है शुगर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ जो हाफ़ टी स्पून से कम है। इसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, ये तकरीबन हमारा 1 से 2 टेबल स्पून के करीब है। ये हमारा मीठा सोडा है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम है। फ्रेंड पहले मैंने मीठा सोडा डाला था, अब ये मैं 1 टीस्पून के करीब जो है बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, कुछ अदद जो है ये मैं अजवाइन डाल रही हूँ आटे में, और ये 2 टीस्पून में इसमें दही डाल रही हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी हाथ से। ये हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। इसको मैं पानी की मदद से जो है आटे की तरह गूंद लूँगी। इसमें मैं पानी यूज़ कर रही हूँ। पानी आपको एकदम बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि हमारा आटा जो है अच्छी तरीके से गूंद जाए, वरना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने की वजह से मुश्किल हो जाएगा आपको बेलने में। फ्रेंड हमारा ये डो जो है बिल्कुल बन के तैयार है। इसको मैं इसमें रख दूंगी इस तरह, और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी ताकि हमारा डो का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सख्त ना हो। इस तरह करके आप इसमें ऑयल लगा दीजिए इसके, और इसको कवर करके कम से कम मैं 20 से 25 मिनट के लिए रख दूंगी। उसके बाद नान बनाना आपको बताऊंगी, नान कैसे बनेगा। हम मिलते हैं 20 मिनट के बाद। देखिए फ्रेंड हमारा ये डो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको मैं अच्छी तरीके से और मैश कर लेती हूँ ताकि इसके अंदर अगर कोई बबल्स वगैरह है तो वो निकल जाए। ठीक है, इस तरह करके दोनों हाथ से अच्छी तरीके से आप कर लीजिए ताकि कोई लम्स है या बबल है वो इसमें निकल जाए। ये देखिए हमारा डो जो है कितनी अच्छी तरीके से बन गया है। अब इसके मैं 3 पेड़े बना लूँगी जिस तरह हम चपाती के लिए बनाते हैं। ये देखिए ये 3 पेड़े बना लिए मैंने। अब मैं इसको रोटी की तरह बेल लूँगी। ये आप पे है, आप चाहे तो गोल बना लें, अगर आपका दिल चाह रहा है लंबे शेप पे बनाने का तो आप इसको लंबे पे बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ये खुश्क आटा मैं इस तरह डालूंगी नीचे। इसके ऊपर देखिए थोड़ी सी मैं कलौंजी डाल दे रही हूँ, थोड़ा ये खूबसूरत लगता है इस तरह, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद ये तिल है, ये डाल दे रही हूँ। इसको हाथ की मदद से मैं ऐसे प्रेस कर दे रही हूँ ताकि ये इसमें अच्छी तरीके से चिपक जाए। और फोक की मदद से मैं इस तरह इसमें निशान डाल रही हूँ। और अब मैं इसको पीछे की तरफ से इसमें देखिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, और इसको पानी को चारों तरफ से अच्छी तरीके से कर दूंगी ताकि हमारे तवे में या पैन में अगर आप बना रही हैं तो ये अच्छी तरीके से इसमें चिपक जाए। और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह दबा रही हूँ, जो हमारा कलौंजी और वो तेल गिर गया है वो इसमें प्रेस हो जाए। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ और सारे को भी मैं बना लेती हूँ।
अब मैं इस तरह करके नान को डाल रही हूँ। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें कलौंजी डाल रही हूँ और अपनी फिंगर की मदद से यूँ इसको प्रेस कर रही हूँ। और थोड़ा सा ये सफ़ेद तिल और डाल रही हूँ मैं, क्योंकि उठाते हुए अक्सर ये थोड़ा सा गिर जाता है। एक तरफ का ब्राउन हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसके फ्रंट में मैं हल्का सा ऑयल डाल दे रही हूँ। अच्छा, आप चाहे तो इसमें बटर भी डाल सकती हैं। ये देखिए, ठीक है। अब मैं स्लो आंच में एक तरफ से और ब्राउन कर लूँगी और अच्छी तरीके से पका लूँगी। देखिए फ्रेंड, ये हमारा पक चुका है और हल्का सा ब्राउन कलर भी आ गया है। थोड़ा सा मैं और एक साइड से पका लूँ ताकि अंदर से कोई कच्चा ना रहे हमारा ये। देखिए फ्रेंड, हमारा ये बिल्कुल बनकर तैयार है। बाकी के जो रह गए हैं मैं वो भी इस तरह बना लेती हूँ, उसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड, हमारा जो है अफ़गानी रोगनी नान बन के तैयार है। 2 को मैंने गोल बेल लिया था और एक को थोड़ा लंबे शेप पे। घर पे आप ये बनाएं और मुझे बताएं कि कैसा बना है। और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।